देश का प्रधानमंत्री बनने का काम करते हैं, तो आज हेलीकॉप्टर में चलने वाला चाहे देश का नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, दलितों के घर में जाके झूठे बर्तन में खाना खाने का काम करता है और साथ में पांव छूकर उन्हें सम्मानित करने का काम करता है। ये ताकत उन लोगों को अगर किसी ने दी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। आज उस वोट की बदौलत वो तुम्हारे घर घर जाकर पांव छूते हैं। ये ताकत अगर किसी ने, बाबा साहब को जानना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अपने आप में अथा दुनिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना ने जीवन में प्रवेश करना है। अब चलता 1927 में पहला तालाब हुआ चौधार तालाब आंदोलन, क्योंकि जो कौम इतिहास नहीं जानती वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि हम भी पीएचडी कर रहे हैं, हमने भी इतिहास को जानने की पूरी कोशिश की। हम भी सोच रहे हैं कि इतिहास को जानेंगे तो तभी तो हमें पता लगेगा। तो 1927 को इस देश के अंदर भूखे नंगे कमजोरों का आंदोलन हुआ और पहला आंदोलन हुआ चौधार तालाब आंदोलन। और 1927 को जो चौधार तालाब आंदोलन था, वो तालाब का मतलब था कि जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने, जहां कुत्तों को पानी पीने का अधिकार था, उस डेर से पानी पीने की अनुमति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सिर पर लटकाकर अपना खून निकालकर हमें अनुमति दिलाई। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से पूछते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपने तो सिर पे लटका के खून निकाल के इन लोगों को पहला आंदोलन करके पानी पीने का अधिकार दिलाया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए कहते हैं, ये कोई आंदोलन नहीं था, ये अगर था तो मरे हुए लोगों में ताकत पैदा करने का पहला मेरा संघर्ष था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सिर फुलवाया, खून निकलवाया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 का चौधार तालाब आंदोलन कराया और उसको कराने के बाद हमें सबसे पहले पानी पीने का अधिकार मिला। 1935 में ब्रिटिश काउंसिल में पहला जब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 जब भारत सरकार 1935 में वोट का अधिकार मिला, तो इसके अंदर किसी 4 जाति विशेष वर्ग के लोगों ने कहा कि कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के बाद कृषि मिशन पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के अंदर आप जाइए और देखिए इन्हें अधिकार कैसे मिलने चाहिए, क्योंकि इस देश में अंग्रेजों ने नहीं लूटा, इस देश में तो विदेशी यूरोपियनों ने लूटा जो विदेश से आए हैं। अंग्रेज अगर लूटे तो इस देश के अंदर इंजीनियरिंग की टॉप की बेहतरीन कला देके न जाते। मुसलमान अगर इस देश के अंदर लूट के जाते तो लाल किला और ताजमहल जैसी मोहब्बत की निशानी को देके नहीं जाते। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर देता है। दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लिया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उन लोगों ने जब भारत के अंदर अधिकार दिलाने के लिए आए तो एक जाति विशेष के वर्ग के लोगों ने कहा कि अधिकार 3 ही वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, पहला वो जो 8वें का सर्टिफिकेट दिखा सके उन्हें मिलना चाहिए। भाई वेद हमने पढ़े, पुराण हमने पढ़ी, महाभारत हमने पढ़ी, अष्टक हमने पढ़े, अभिलेख हमने पढ़े, शिलालेख हमने पढ़े, मनुस्मृति हमने पढ़ी। क्या महिलाओं को, पुरुषों को पढ़ने का अधिकार था? अरे जिनने देश में संविधान 1950 में दिया उस व्यक्ति को बाहर पढ़ने का अधिकार, तो मुझे क्या पढ़ने का अधिकार? मेरे दादा परदादों को क्या पढ़ने का अधिकार? तो पहला अधिकार शून्य। दूसरा अधिकार की शर्त रखी, जो इस देश के अंदर राजा है, महाराजा है, उन लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। भाई हम तो पहले से 4000 साल से धर्म के आधार पर गुलाम हैं, तो क्या हमारे लोगों को राजा महाराजा बनने का अवसर प्राप्त हो सकता था? कभी नहीं हो सकता। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो लोग ब्रिटिश काउंसिल को, ब्रिटिश सरकार को टैक्स देखते हो, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इस तरीके के टैक्स, तो भाई हमारे पास, हम पढ़े लिखे नहीं, भूमि हमारे पास नहीं, टैक्स हम नहीं दे सकते, तीनों कंडीशन में अधिकार खत्म। तो एक वर्ग के लोगों ने हमारा वहां विरोध किया। एक अकेला वीर योद्धा, जिसने, मैंने कहा था पहले ही कि 1000 बंदूक और तलवार की ताकत से ज्यादा कड़ी ताकत होती है एजुकेशन की कलम की ताकत। तो अकेला व्यक्ति ब्रिटिश काउंसिल में जाता है, अकेला वीर योद्धा, महान योद्धा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, जिनकी 4 औलाद कुर्बान हो जाती हैं, अंग्रेजों के वहां ब्रिटिश काउंसिल में जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे लोगों के अधिकार की तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा समाज शिक्षित नहीं है, मेरा समाज टैक्स नहीं दे सकता, मेरा समाज राजा महाराजा नहीं है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर अधिकार कैसे देने चाहिए? तो पता क्या, वो जाति, जो बड़ी जाति वर्ग की महिला, वो कह रही थी कि इस अछूत को क्या पता कि जो हमारी महिलाओं के अधिकार के बारे में जाने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महिलाओं तक ने विरोध किया और उस विरोध के बाद चाहे वो महिला ब्राह्मण ही की क्यों ना हो, उस महिला को बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 वर्ष की अवस्था के अनुसार पहली बार वोट का अधिकार दिलाने का काम किया।
और जब वो अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे तो उनका पीए पूछता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कभी आप बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो देखेंगे? तो कभी हंसते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें चिंता अपने घर की नहीं थी, इस समाज की चिंता थी, इस मिशन मूवमेंट की चिंता थी। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर आप आज इतने क्यों खुश हैं? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब सुनना, वो कहते हैं मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं सड़क पर चलने वाले भिखारियों को आज बादशाह बनने का अधिकार दे के आ रहा हूँ। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया और उस अधिकार की बदौलत संविधान 1950 को बना। गांव की प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो लोग पूछते हैं ना, जो लोग पूजा करते हैं, उन्हें मैं मूर्ख और धूर्त मानता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि भगवान 5 चीजों से बना, भय माने भूमि, क्या माने गगन, भय माने वायु, आ माने आकाश, ने माने नहीं। देवता का अर्थ होता है, हमने 9वां मंडल पढ़ा, 9 मंडल के बाद 10वां मंडल पढ़ा।